भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। सही उत्तर है ऑप्शन बी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1928 में अम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद भारत की हॉकी टीम ने इस मैदान में कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। इसलिए हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी किलिमांजारो, सी धौलागिरी, डी कांचनजंगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर 29,029 फुट है। इस पर्वत को 1856 में ब्रिटिश विज्ञानी सर एडमंड हिलेरी और शेरपा गाइड तेंजिंग नोरगे सफलतापूर्वक चढ़ाया था। यह आज भी विभिन्न राष्ट्रों से आवंटित यात्रियों द्वारा चढ़ाई जाती है और एक बहुत ही लोकप्रिय एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ए साओ पाउलो, बी रियो द जनेरो, सी ब्रासीलिया, डी सल्वाडोर। सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी देशों में से एक है। ब्रासीलिया दक्षिण प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है और ब्राजील की संसद और सभी प्रशासनिक अधिकारी इसी शहर में स्थित है। इसके अलावा ब्रासीलिया को अनेक विश्वविद्यालय और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। रेलवे स्टेशन का एक्सप्रेस ट्रेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए अफवाह से जल्दी चलना, बी स्टेशन से निकलने के लिए तैयार होना, सी अत्यधिक गति से चलना, डी अधिक से अधिक रुकने की अनुमति न होना। सही उत्तर है ऑप्शन सी अत्यधिक गति से चलना। रेलवे स्टेशन का एक्सप्रेस ट्रेन का शाब्दिक अर्थ अत्यधिक गति से चलना होता है। एक्सप्रेस ट्रेनें देश के अलग अलग शहरों के बीच तेजी से जाती है और आमतौर पर नहीं रुकती है, जो इन्हें अन्य ट्रेनों से अलग करता है। इन ट्रेनों का एक अहम उद्देश्य दूरस्थ स्थानों तक लोगों और सामान को समय पर पहुंचाना होता है। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रेनें अन्य ट्रेनों से तेज होती है, इसलिए उन्हें स्टॉपेज कम होते हैं, जिससे उनकी रफ्तार बढ़ती है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? ए माउंट एवरेस्ट, बी किलिमंजारो, सी माउंट फुजी, डी माउंट ब्लैंक। सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह नेपाल और चीन के सीमा के पास स्थित है और उच्चतम स्थान का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर 29,029 फीट है। इसे सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 100 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बी 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सी 1 बिलियन वर्ग किलोमीटर, डी 5 बिलियन वर्ग किलोमीटर।
सही उत्तर है ऑप्शन बी 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह जमीन और समुद्र के समन्वय से होता है और पृथ्वी को सौरमंडल का तीसरा ग्रह बनाता है। यह इंसानों के लिए एक उपयोगी ग्रह है जिसमें वे रह सकते हैं और जिसमें वे अपने जीवन को जीवित रख सकते हैं। संस्कृत भाषा कब विकसित हुई थी? ए 2000 ईसा पूर्व, बी 1500 ईसा पूर्व, सी 500 ईसा पूर्व, डी 500 ईसा के बाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2000 ईसा पूर्व। संस्कृत भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। यह भारत की सबसे प्राचीन भाषा में से एक है और वेदों और उपनिषदों की भाषा भी है। संस्कृत भाषा के विकास का काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। यह एक बहुत ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भाषा है जो आज भी भारतीय धर्म, दर्शन, शास्त्रों, विज्ञान और कला में उपयोग में है। आधुनिक रोम के संस्थापक कौन है? ए रोमुलस और रेमस, बी जूलियस सीजर, सी अगस्टस, डी मार्कस अंथोनी। सही उत्तर है ऑप्शन ए रोमुलस और रेमस। रोम का नाम रोमुलस और रेमस के नाम पर रखा गया था। वे दोनों भाई थे जो लौल्य और रोमुलस नाम के गांव के आसपास रहते थे। लौल्य की मृत्यु के बाद रोमुलस रोम नाम के शहर की स्थापना करने के लिए निर्णय लिया। वे दोनों ने मिलकर शहर की नींव रखी और रोम की स्थापना की। रोम का इतिहास बहुत लंबा है और यह एक महत्वपूर्ण यूरोपीय संस्कृति का भी एक हिस्सा है। एक ऑक्सीजन एटम के आवर्त संख्या क्या है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन एटम भी कहते हैं, जिसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आवर्त संख्या 8 होती है, जो इसके विद्युत वर्ग में होती है। ऑक्सीजन एक बहुत ही आम तत्व है जो वायुमंडल में 21% तक होता है और उन जीवों के लिए जरूरी है जो ऑक्सीजन को उनकी श्वसन पद्धति में उपयोग करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद के अंतर्गत होती है। उपनिषद वेदांत की प्रमुख ग्रंथों में से एक होती है जो वेदों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होती है। यजुर्वेद एक बहुत ही पुराना वेद है जिसे वेदों के 4 मुख्य भागों में से एक माना जाता है। इसमें मंत्र और यज्ञों का विवरण होता है जो हिंदू धर्म के विभिन्न आयोजनों में उपयोग किए जाते हैं।